अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। ड्राइविंग लाइसेंस के सिलसिला में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इस पर तफसील से बात होगी, मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बहुत सी ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से खिदमात हैं जिनके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप घर बैठे वो खिदमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये लाइल्मी है और इस सिस्टम से नाशनासाई है, ना वाकफियत है कि इतनी-इतनी लंबी लाइनें ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर, खिदमत मराकज़ वहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपना सारा-सारा दिन वहाँ पर ज़ाया कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि अब उनका टाइम जो है वो ओवर हो चुका है, लिहाज़ा आप घर जा सकते हैं। तो सारा दिन उधर ज़ाया हो जाता है। मैंने अपना लर्नर लाइसेंस रीन्यू करवाना है, मैंने अपना लाइसेंस रीन्यू करवाना है, या फिर मैंने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस रीन्यू करवाना है। तो ये वो खिदमात हैं जो आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इन पर मैं बारी-बारी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये खिदमात लेने के लिए 4 ऐसी ऐप हैं जो आप डाउनलोड कर लें और फिर उसमें खुद को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आप जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के सिलसिला में सर्विस लेना चाहते हैं, वो आप उधर से हासिल कर सकते हैं। तो जो पहली ऐप है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, वो है डिलिम्स, DLIMS, डिलिम्स, ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप गूगल पर सिर्फ डिलिम लिखें तो आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो खुद को रजिस्टर कर लें, अपना लॉगिन बना लें। आप अपना लर्नर रीन्यू करवाना चाहते हैं, आप नया लर्नर बनवाना चाहते हैं और आप जो है अपना रेगुलर लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास PSV लाइसेंस है, LTV लाइसेंस है, HTV लाइसेंस है या मोटरसाइकिल मोटर कार का लाइसेंस है, तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ से अपना लाइसेंस जो है वो रीन्यू करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी ऐप है वो है रास्ता ऐप। तो आप रास्ता ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से और यहाँ पर आप खुद को लॉगिन करें, रजिस्टर करें और यहाँ से भी आप जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिका जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। और जो तीसरी ऐप है वो पंजाब पुलिस की ऐप है, ये भी आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर भी आपको लाइसेंस से मुतल्लिका तमाम खिदमात जो हैं वो मिल जाएंगी। और इसके अलावा दस्तक ऐप है, दस्तक ऐप आप डाउनलोड कर लें, खुद को रजिस्टर करें, उसके बाद लॉगिन करें और तमाम ये जो ड्राइविंग लाइसेंस की मैंने आपको खिदमात बताई हैं या जिन पर अभी मैं बात करूंगा, ये आप वहां से हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये 4 ऐप मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आप कोई एक ऐप जिसे आप समझते हैं कि ये मैं आसानी के साथ डाउनलोड कर सकता हूं, तो अब हम आते हैं जो पहली खिदमत या पहली सर्विस मैंने आपको बताई, वो लर्नर लाइसेंस की बताई और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ से आप लर्नर लाइसेंस रीन्यू भी करवा सकते हैं। और जो दूसरी सर्विस मैंने आपको बताई वो ये है कि अगर आपके पास रेगुलर लाइसेंस है तो फिर चाहे वो किस कैटेगरी का भी है तो उसको भी आप यहाँ से रीन्यू करवा सकते हैं। और ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का है और उधर जाकर आप कितना टाइम ज़ाया करते हैं, पूरा पूरा दिन, और बाद में पता चलता है कि आपने करवाना क्या है, जस्ट एक लाइसेंस की तजदीद करवानी है, यानी कि एक लाइसेंस रीन्यू करवाना है, तो सारा दिन उधर ही गुजर जाता है। हम उधर देखते हैं सेंटर में लंबी लंबी लाइनें हैं, कतारें हैं। तीसरी सर्विस जो आप ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं वो है डुप्लीकेट ऑफ लाइसेंस। खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है और आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ये 4 ऐप्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी ऐप आपने डाउनलोड की हुई है तो खुद को रजिस्टर करें और उसके बाद डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई करें। लेकिन इसके लिए ये है कि आप जो है उससे पहले थाने में गुमशुदगी की, ड्राइविंग लाइसेंस गुमशुदगी की रपट दर्ज करवा लें, वो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि वो
जब आपने यहाँ पर अप्लाई करना है तो वो रिपोर्ट आप इसमें अपलोड करेंगे तो फिर जो है आपका डुप्लीकेट लाइसेंस बन सकेगा और साथ में आपका शनाख्ती कार्ड भी होना ज़रूरी है। तो ये डुप्लीकेट लाइसेंस जो है ये आप घर बैठे ऑनलाइन इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीसरी सर्विस है जो आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, चौथी सर्विस ई लाइसेंस की है, यानी कि आपने फ्रेश लाइसेंस बनवाया या आपने अपना लाइसेंस रीन्यू करवाया या डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपने दरखास्त दी और आपको लाइसेंस नहीं मिला, कार्ड नहीं मिला, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ई लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं, इसी ऐप से कर सकते हैं, गूगल पर जाकर भी कर सकते हैं। तो आप ई लाइसेंस डाउनलोड कर लें। जो आप ई लाइसेंस डाउनलोड करेंगे वो हर जगह वैलिड है। किसी भी पुलिस वाले को दिखाएंगे कि जनाब मेरा लाइसेंस बन गया है लेकिन कार्ड नहीं मिला, ये मेरे पास ई लाइसेंस मौजूद है, यानी कि ई लाइसेंस वैलिड है। और वैसे भी जब ट्रैफिक वाले उनके पास जो ऐप है वो आपका शनाख्ती कार्ड उसका QR कोड स्कैन करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस का QR कोड स्कैन करते हैं तो आपका तमाम डाटा जो है उनके पास सामने नजर आना शुरू हो जाता है, उनके पास मौजूद होता है। तो इसके लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपका लाइसेंस ऑनलाइन है और वैलिड है यानी कि एक्सपायर नहीं है तो फिर इस बात पर आपका चालान नहीं होगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो पांचवी सर्विस है वो है ट्रैकिंग की, यानी कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई किया या फिर रीन्यू किया, डुप्लीकेट के लिए किया, इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए किया और आपको कार्ड नहीं अभी तक मिला, तो आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे लाइसेंस की लोकेशन क्या है, इस वक्त मेरा लाइसेंस कहाँ पर है। तो जो सर्विस मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं ऐप के ज़रिए आप लाइसेंस भी ट्रैक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आया कि क्यू में लगा हुआ है, प्रिंट हो चुका है या उसका UMS नंबर वहाँ पर जो है वो आ चुका है। तो आप आसानी के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसके मतलब ये जान लेंगे कि उसकी इस वक्त लोकेशन क्या है। अगर वो प्रिंटिंग क्यू में हुआ तो फिर भी पता चल जाएगा, अभी वो प्रिंटिंग क्यू में ना हुआ तो फिर भी लिखा हुआ आ जाएगा कि इन प्रोसेस है। तो यहाँ से हमें ट्रैक की जो सर्विस है वो भी यहाँ पर मौजूद है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, जहाँ से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो छठी सर्विस है वो ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन की है कि अगर आप ये चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपका लाइसेंस ऑनलाइन है या नहीं है या आपका लाइसेंस असली है या नकली है, जाली है, तो वो भी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और वो लाइसेंस जो आपके पास मौजूद है आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसका नंबर, लाइसेंस का नंबर वो यहाँ पर आप लगाएंगे। तो अगर ऑनलाइन हो गया, सामने आपका कार्ड आ गया, तमाम डाटा आपका ही हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका लाइसेंस असल है। अदरवाइज अगर कोई डाटा शो ना हुआ तो इसका मतलब है किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है और आपका लाइसेंस जो बना है ये बिल्कुल जाली है, असली लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ से आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आया कि आपका लाइसेंस असली है या नहीं है। और इसके अलावा जब आप लाइसेंस जो है वो रीन्यू कर रहे होते हैं और आप रीन्यू जो है ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है और आप किसी दूसरी जगह चले गए हैं तो आप यहाँ से अपना मौजूदा पता भी वो भी चेंज कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दो तरह के होते हैं, एक इमरजेंसी नंबर होता है और एक आपका अपना मोबाइल नंबर होता है। तो दोनों अगर चेंज हो चुके हैं तो आप उनको भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन बाज लोग जो हैं जहां इमरजेंसी नंबर होता है वहां पर अपना नंबर दे देते हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। इमरजेंसी नंबर में आप अपने खानदान में से, अपने एहलो अयाल में से किसी का नंबर दे दें, खुदा न खास्ता किसी जगह कोई हादसा रूनुमा हो जाता है तो आपके लाइसेंस को देकर जो उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसको देखकर आपसे रब्ता किया जा सकता है, आपके घर वालों से रब्ता किया जा सकता है। तो जहां इमरजेंसी नंबर होता है वहां पर आपको अपना नंबर नहीं
बल्कि आपके अपने खानदान में से किसी का नंबर देना होता है। दो बातें यहाँ पर मैं और कहूँगा। एक तो ये कि जब आपने लर्नर लाइसेंस बनवाना है तो आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, किसी सूबे, किसी जिले से ताल्लुक रखते हैं तो आप पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए पहले लर्नर लाइसेंस बनवा लें और उसके बाद आप रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सहूलत सिर्फ पंजाब में मौजूद है कि यहाँ पर कोई कदगन नहीं लगाई गई कि आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आप केपीके से हैं, आप बलूचिस्तान से हैं या कि आप सिंध से हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी भी जगह पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आप पंजाब से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये खुशखबरी वाली बात है। और इसके अलावा जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, हमारे हम वतन हैं, उनके पास ये जो डिलीम की सर्विस है ये मौजूद नहीं है। माजरत के साथ ही मैं उनको बता दूं कि ये डिलीम की सर्विस सिर्फ पाकिस्तान में है, बैरून ममालिक जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए नहीं है। तो उनको ये चाहिए कि अगर वो इस तरह की कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो वो जो पाकिस्तान में मौजूद उनके रिश्तेदार एहलो याल मौजूद हैं वो उनसे कहें तो ये सर्विस वो खुद अवेल करके उनको दे सकते हैं। तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाजरीन, 7 के करीब मैंने आपको सर्विसेज बताई कि आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, रश में जाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटरों में खिदमत मराकज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने घर में बैठना है और अपना मोबाइल निकालना है और अपने मोबाइल से आप ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, फ्रेश लाइसेंस के अलावा आप तमाम ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। सिर्फ फ्रेश लाइसेंस के लिए, चाहे वो मोटरसाइकिल का है, कार का है, LTV है, HTV है, PSV है या इंटरनेशनल लाइसेंस है, उसके लिए आपको किसी सेंटर में, किसी खिदमत मरकज में जाना होगा जहां टेस्ट होता है। अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जितनी मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं, 7 के करीब जो सर्विसेज हैं जिनकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर की है, जो मैंने आपको बताई है, ये आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। सिर्फ फ्रेश लाइसेंस के लिए आपको खिदमत मरकज या ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जाना होगा, अदरवाइज आप घर बैठे ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।